प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है टॉपिकल बाइबल स्टडी रिलेटेड टू रिवेलेशंस, प्रकाशित वाक्य में जो विशेष अध्ययन हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको लेकर के मैं आपके समीप आ रहा हूं, ताकि जब हम विस्तार से उस स्थान पे पहुंचेंगे प्रकाशित वाक्य में, तो उसका डिटेल हम पहले से देख रहे हैं, ताकि हमें उस समय की कमी महसूस ना हो और हम परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से समझ पाएं। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज है, यदि आप बाइबल के इतिहास को देखें तो बाइबल का इतिहास 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा आदम से लगा करके मूसा तक का, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लॉ नहीं है। और इसमें जो बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं, आदम, हनोक, मलकीसेदेक, अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, ये बाइबल के हीरो हैं। लेकिन उस समय व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। उस समय जो परमेश्वर का वचन था वो था ये कि ये लोग वेदी के द्वारा परमेश्वर से संपर्क स्थापित करते थे। अब्राहम ने वेदी बनाई, इसाक ने बनाई, याकूब और मूसा तक जारी रही। और दूसरा जो हिस्सा है मूसा से प्रभु यीशु मसीह तक का, जिसमें लॉ दिए गए, नियम दिए गए, ये मानना, ये नहीं मानना, ये डू एंड डोंट्स, ये नियम। और ये काल भी 2000 साल का रहा, 2000 साल तक। और जो मेन आराधना का स्थल था वो तंबू, मूसा को तंबू बनाने के लिए कहा गया, और उसको जो है दृढ़ रूप दिया दाऊद और सुलेमान ने। और उसमें भी एक और चीज थी, वो थी वेदियां। वेदियों पर बलिदान चढ़ाए जाते थे और परमेश्वर से संपर्क स्थापित किया जाता था। और जो तीसरा हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह से के आगमन से आज तक का, इसमें वेदियां बंद हो गई। चर्च का हिस्सा, अनुग्रह का हिस्सा, वेदियां बंद हो गई। लेकिन प्रकाशित वाक्य में हम वेदियों को देखते हैं। और मैं आगे आपको वो प्रकाशित वाक्य में जो रेफरेंस आए हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन मैं एक जगह से पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय पद 3 से आगे। सो आप लोग भी अपने अपने बाइबलें खोल लें, और वहां यूं लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। परमेश्वर के सिंहासन के सामने वेदी, और प्रार्थनाएं जो हैं, जो लोग पृथ्वी पर कर रहे हैं, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने वेदी के रूप में पहुंचने लगी। ये महत्वपूर्ण। सो आज का जो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वेदी, अंग्रेजी में कहें अल्टर्स ऑफ द बाइबल, और जिसका वर्णन मैंने आपको तीनों हिस्से में बता दिया। आदम से मूसा, मूसा से प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह से वर्तमान तक, और आगे प्रकाशित वाक्य तक। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ। सो दोस्तों, जो हिस्सा मैंने पढ़ा, वेदी जो है प्रकाशित वाक्य में
एक जगह इसका वर्णन नहीं आया है, बहुत सारी जगह इसका वर्णन आया है। और वेदी जो है ये हमारे लिए एक नया टॉपिक नहीं है। हमने देखा कि जो शब्द जो है वेदी या अल्टर जो है, ये हिब्रू भाषा के इस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है वो स्थान जहां पर बलिदान चढ़ाए जाते हैं। और बलिदान के लिए जो है हमने देखा कि आदम से लगाकर आदम के बेटे हाबिल ने वेदी बनाई, फिर नूह ने प्रलय के बाद जहां से निकलकर वेदी बनाई, अब्राहम ने बनाई, इजाक याकूब ने बनाई, और वेदियों का सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद जब वो मूसा का तंबू और सुलेमान का मंदिर बनाया गया, उसमें भी वेदियां और जो है बर्न्ट ऑफरिंग, दोष बलि, जिसका वर्णन जो है हम पाते हैं कि बाहरी आंगन में जो है वो पीतल की वेदी, फिर पवित्र स्थान में सोने की वेदी। ये दो वेदियां उस तंबू में भी थी। और तंबू में जो है यहाँ पर बाहरी आंगन में जो वेदी थी, उसमें वो पशु और पक्षियों को उनके लहू को चढ़ा करके फिर अंदरूनी पवित्र स्थान में जो सोने की वेदी थी वहां ले जाया जाता था। और वहां पर जो है अन्न बलि और जो है दूसरे बलिदानों के साथ में इन्हें भी चढ़ाया जाता था। और जो दोष बलि है वो बाहरी आंगन और इन वेदियों पर जो विभिन्न प्रकार के जो औजार इस्तेमाल होते थे, इनका वर्णन जो है पहला शमूएल और लेवी व्यवस्था, गिनती की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, इन सब जगह में और जो है पहली कोशिश ये होती थी कि जो बलिदान चढ़ाएं वो परमेश्वर के समीप चढ़ाए जाएं, वे परमेश्वर के समीप चढ़ा जाएं, परमेश्वर से विनती की जाए और परमेश्वर इनकी सुन करके जो है लोगों के पाप भी क्षमा कर देता। और जैसा हमने देखा कि मूसा के तंबू में बाहरी आंगन में वो वेदी, वो पीतल की वेदी 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 5 हाथ ऊंची, हम ये कहें कि एक प्रकार की सिगड़ी के समान, और उसमें कोयले धधकते रहते, और उसमें जो है नीचे के हिस्से में जो है जो राख होती उसको साफ किया जाता, ऊपर लकड़ी जलाई जाती और इन भेंटों को जो है अर्पित किया जाता। और ये जो बताती थी वो आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह को, उनके बलिदान को बताती थी। और प्रकाशित वाक्य में, जैसा मैंने कहा कि प्रकाशित वाक्य में भी वेदी परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, और सुलेमान ने जो मंदिर बनाया उसमें भी वेदी बाहरी आंगन में और पवित्र स्थान में, और महायाजक जो है उस वेदी पर जो है लोगों के अपराधों के लिए दुआ मांगता,
प्रार्थना करता और परमेश्वर उनकी सुनकर उस व्यक्ति के, समाज के पापों को क्षमा कर देता। कितनी जबरदस्त बात दोस्तों। और जो है 5 जो है बलिदान के बारे में, जो पवित्र स्थान में था, वो सोने की वेदी थी, वो सोने की गोल्डन अल्टर थी। और इस पर जो है बलिदान बाहर चढ़ाए जाते और लहू लेकर के इस वेदी पर जो पवित्र स्थान में होती थी, जो पर्दे के, जो पर्दा पवित्र स्थान को महापवित्र स्थान से अलग रखता था, उस पवित्र पर्दे के सामने ये सोने की वेदी, और इस पे महायाजक बलिदान चढ़ा करके परमेश्वर से निवेदन करता, और परमेश्वर महायाजक के सुन करके जो है वो अपने उन लोगों के पापों को क्षमा करता। और साल में एक दिन महायाजक 7वें महीने का 10वां दिन पाप क्षमा के लिए, खुद के पाप, परिवार के पाप, याजकों के पाप, पूरे समाज के पाप के लिए महायाजक इस पर्दे के अंदर महापवित्र स्थान में प्रवेश करता, महापवित्र स्थान में प्रवेश करता, जो आज भी इजरायली लोग मनाया करते, आज भी। और जब से कलीसिया का निर्माण हुआ, जब से मसीह तथा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, उसके बाद से कलीसिया में वेदियों का बनाना बंद हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान इतना पवित्र, इतना पवित्र, इतना पवित्र कि उसके बाद बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया। और जो पर्दा पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में था, वो पर्दा फट गया, वो पर्दा फट गया। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण से सारे लोगों की पहुंच पिता के पास हो गई, पिता के पास अब हम सीधे जा सकते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। कितनी जबरदस्त बात है दोस्तों, इतनी जबरदस्त बात है, जो पृथ्वी के आरंभ से चली आ रही थी, वो बात जो अब्राहम, नूह, बाइबल के दिग्गज, मूसा और उसके बाद सुलेमान, और वो तंबू में भी जो वेदियां थी, वो वेदी जो है अचानक मसीह के आने के बाद से कलीसिया में बंद हो गई, कलीसिया में बंद हो गई। आज वो वेदियां जो है, वहां कोई बलिदान नहीं चढ़ा, लेकिन जो प्रकाशित वाक्य में आया है हिस्सा कि जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, वो प्रार्थनाएं, वो वचन, परमेश्वर की आराधना, वे जिस जगह करें वो वेदी कहलाती है, वो वेदी कहलाती है। और जैसे हमने देखा कि वो पर्दा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से फट गया, फट गया। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारी पहुंच पिता के पास हो गई। सो अब कलीसिया वेदियां नहीं बनाती, वेदी नहीं बनाती, वो एटोनिमेंट का त्योहार अब नहीं मनाया जाता है, चर्च में नहीं मनाया जाता है। इजरायली लोग तो आज भी मनाते हैं,
वो आज भी मनाते हैं। और देखें, जो हिस्सा मैंने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, वो एक जगह नहीं, वो प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय 9वीं आयत, 8वां अध्याय, ये हिस्सा मैंने पढ़ा था। फिर 9वां अध्याय उसका 13वीं आयत, और 11वां अध्याय पहली आयत, 14वां अध्याय उसकी 18 आयत, और 16वां अध्याय 8वां अध्याय 5वीं आयत में भी, इन सब जगह वेदी का वर्णन प्रकाशित वाक्य में भी वेदी, लेकिन बलिदान नहीं, भेड़ बकरियों का, पशु पक्षियों का कोई बलिदान नहीं। अब बलिदान किस चीज का? और जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, वे पिता के पास बलिदान के स्वरूप पहुंचे। जो प्रार्थनाएं आप प्रभु के लिए, प्रभु से कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, वे परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचे। वे सिंहासन के पास। अद्भुत दोस्तों, धन्यवाद दे आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन के पास, परमेश्वर के सिंहासन के पास। जो प्रार्थनाएं अब्राहम, इसाक और याकूब, नूह कर रहे थे, वो प्रार्थनाएं अब वो बलिदान चढ़ा करके परमेश्वर से संपर्क स्थापित कर रहे थे। लेकिन आज का विश्वासी जो परमेश्वर से दुआ कर रहा है, परमेश्वर के सामने वो बलिदान के रूप में पहुंच जाए। बलिदान के रूप में अब्राहम अपने बेटे को लेकर के वो वेदी पर चढ़ाने के लिए मूसा, वे सारे इजरायली परमेश्वर के, ये देखें, ये मूसा के तंबू में, बाहरी आंगन में ये वेदी, और एक वेदी इस स्थान में, पवित्र स्थान में, और पर्दा जो है महापवित्र और पवित्र स्थान के बीच। ये वेदी देखें, ये धुआं जो निकल रहा है पवित्र स्थान से, ये वेदी, और बाहरी आंगन की ये वेदी, ये पूरी सेवा ये प्रभु यीशु मसीह तक जारी थी। लेकिन ये देखें, ये पर्दा, और पर्दे के सामने ये सोने की वेदी, ये पीतल की वेदी, और जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, ये पर्दा फट गया। जो महापवित्र स्थान है ये वाला, और ये पवित्र स्थान है, ये कम्युनिकेशन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने स्थापित कर दिया। इसलिए चर्च में, कलीसिया में वेदियों का बनाना बंद हो गया। ये बाहरी आंगन की वो पीतल की वेदी, और यहाँ पर जैसा मैंने बोला, सिगड़ी के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर वो लकड़ियां, और इस पे बलिदान, और जो राख होती थी उसे नीचे से निकाल करके रोज साफ किया जाता था। और ये महापवित्र और पवित्र स्थान में देखिए, ये पर्दा है, पर्दे के सामने ये वेदी, ये सोने से मड़ी हुई थी। यहाँ बलिदान नहीं होते थे, लेकिन बलिदान का वो लहू लेकर के आते थे, और इसमें जो है लोबान और दूसरी चीजों के साथ में सुगंध द्रव्य के रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ाए जाते थे। और महायाजक इस वेदी के सामने परमेश्वर से निवेदन करता कि वो व्यक्ति जिससे पाप हो गया है, वो समाज जिससे पाप हो गया है, उसके पापों को क्षमा कर। तो परमेश्वर उनके सुन के क्षमा करता था। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद ये पर्दा फट गया, और हमारी पहुंच यहां से सीधे अंदर हो गई। ये वो सोने की वेदी, ये वो देखें, महायाजक यहां पर इस सोने की वेदी के सामने, ये साइज में जो है 1.5 बाय 1.5 फीट
और ये 3 फीट ऐसी थी, पूरे सोने से मड़ी हुई थी। ये देखें महायाजक, और इसके पीछे देखिए, पर्दे के पीछे वो परमेश्वर की वाचा का संदूक। साल में एक बार ये महायाजक अंदर जाता और अपने लिए, अपने पापों के लिए, अपने परिवार के पापों के लिए, पूरे समाज के लिए परमेश्वर से निवेदन करता, और परमेश्वर इनकी सुन करके सबके पाप क्षमा करता। और हमारे लिए कौन गया? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे उसने जैसे ही ये कहा पूरा हुआ, मंदिर का वो पर्दा फट गया, पूरा हुआ। परमेश्वर ने कहा, और देखें परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की इस बात को शैतान ने अपने सेवा, अपनी आराधना के लिए इस्तेमाल करा। शैतान के लोग भी इस प्रकार की वेदी आज भी बना रहे हैं, और इसी बाइबल को उपयोग में ला रहे हैं, सो दोस्तों, समझने की जरूरत है। प्रभु से दुआ करें कि वो आपके आत्मिक आंखों को खोले कि आप उसको निहार सकें, आपके आत्मिक कानों को खोले कि आप उसकी वाणी को सुन सकें, आपके आत्मिक हृदय के लिए दुआ करें कि प्रभु उसे खोले कि आप उसकी बातों को समझ सकें। प्रभु चाहता है, अपने प्रेम रखने वालों के लिए उसने ये रहस्य खोलना चाहे। आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के लिए, जिसके वशीभूत होकर के आपने वो क्रूस पर अपना बलिदान हम जैसे मनुष्यों के लिए किया, जो जन्म ही से पापी, लेकिन प्रभु आपकी दया हम पे रही कि आपने अपने लहू से हमें धोया। आज हमें वो वेदी बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो प्रार्थनाएं आपके लोग करते हैं वो आपके सिंहासन के सामने पहुंच जाती है। उस वेदी पर जो बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, आपका बलिदान काफी। धन्यवाद और धन्यवाद। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को, I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.